बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये जो वीडियो है और ये जो नुस्खा है बहुत ही प्यारा और बहुत नायाब नुस्खा है। शायद ही किसी चैनल ने या किसी हकीम साहब ने ये बताया हो। बड़ी ही नायाब चीज़ है जो इस वक्त अपने चाहने वालों को, नाजरीन को बता रहे हैं। ये नुस्खा जो है ये है रहम की रसौलियाँ। रहम की रसौलियाँ, उनके लिए ये जो नुस्खा है ये हम बताने जा रहे हैं। और ये बड़ा नायाब और मुनफरिद, मैंने आज तक किसी चैनल पे इसका इलाज मुतवक्के नहीं सुना। तो मेरा नाम हकीम सैयद हसन शाह सानी है और हमारा जो चैनल है हिकमत और अमलियात, उसको देखते रहें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और हमें कमेंट्स करें, बताएं हमें हमारा नुस्खा आजमा कर। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ें आप गौर तलब बात है वो आप देख लें। और उसमें पहली चीज़ है क्रनफल। ये आपने लेना है 35 माशा क्रनफल, 35 माशा जंजबील, ये भी आपने 35 माशा लेनी है। और नानखा ये भी 35 माशा लेनी है। और आगे है तुख्मे गाजर, यानी गाजर जो है इसके जो बीज हैं ये भी आपने 35 माशा लेनी है। और उससे आगे है मुस्तगी रूमी। ये इसमें 2 क्वालिटी 3 क्वालिटी हैं। अच्छी वाली जो है वो आपने मुस्तगी रूमी आपने लेनी है। और नखूद खाम ये 7 माशा, मुस्तगी रूमी जो है ये 9 माशा लेना है और नखूद खाम 7 माशा लेना है। अक्कर करहा ये 5 माशा है। ज़ाफ़रान असली ये भी 5 माशा लेना है। और बसफ़ाइज ये आपने 3 माशा लेना है। ये तमाम अद्वियात जो हैं ये आपने अच्छे तरीके से पीस के बारीक पाउडर बना लेना है। और आखिर में ये शहद खालिस, छोटी मक्खी का जो शहद है वो आपने हस्बे ज़रूरत इसमें डाल के ये माजून तैयार कर लेनी है। ये माजून टाइप चीज़ बन जाएगी। और इसका जो खाने का तरीका है वो सुबह और शाम 1 माशा खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ, चाय के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको 1 महीना आपने इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह बफज़ल खुदा अल्लाह मेहरबानी फरमाए और ये जो रहम की रसौलियाँ हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। और आप लोग इसको आजमा कर, इसको बनाकर खाकर देखें और हमें कमेंट्स करें। हिकमत और अमलियात ये हमारा चैनल ज़रूर देखते रहिए और हमें कमेंट से आगाह करते रहिए। अल्लाह।